हेलो दोस्तों, एक स्टूडेंट ने हमें 2021 का जो सीटेट का एग्ज़ाम 21 दिसंबर को हुआ था उसकी रिस्पांस की भेजी है। तो दोस्तों उसका हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं, हिंदी का 30 के 30 क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। और जिन्होंने भी जो पिछली क्लासेस है 16 दिसंबर की, 24 दिसंबर की, 10 जनवरी की नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर आंसर बताऊंगा, जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में आपको बताता हूँ। पैराग्राफ आप स्वयं पढ़ लीजिएगा बाद में। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन देखेंगे, चित्रों पर बातचीत महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अधूरी व गलत अवधारणा संशोधित हो जाती हैं। ठीक है, इस वजह से चित्रों पर बातचीत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर पैराग्राफ में ही छपा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, चित्रात्मक किताबों में चित्रात्मक शब्द है। तो दोस्तों चित्रात्मक किताबों में चित्रात्मक शब्द क्या है? तो दोस्तों चित्रात्मक किताबों में चित्रात्मक शब्द क्या है? एक विशेषण है। ठीक है, क्या है? विशेषण है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अवधारणाओं के बनने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। अवधारणाओं के बनने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। दोस्तों क्या महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। संदर्भ युक्त परिवेश। ये सभी जो क्वेश्चन है मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, जो पैराग्राफ में उसमें दिए हुए हैं, तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रात्मक पुस्तकें बच्चों को खाली स्थान प्रदान करती हैं। दोस्तों ये चित्रात्मक पुस्तकें रहती हैं, बच्चों को क्या प्रदान करती हैं? तो पैराग्राफ में साफ साफ लिखा हुआ है, स्वच्छंदता और सृजनात्मकता प्रदान करती हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर स्वच्छंदता व सृजनात्मकता दोनों के दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो राइट आंसर हम सृजनात्मकता को लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे अच्छा ढूंढना है हमको। ठीक है, ऐसे तो चारों सही भी हो सकते हैं, बट जो सबसे अच्छा होगा हम उसको ढूंढेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सृजनात्मकता। ठीक है, पैराग्राफ में आप पढ़ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। आगे देख लेंगे, पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कारक चिन्ह नहीं है। तो दोस्तों कारक चिन्ह कौन सा नहीं है? तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछ लिया है, का, की, के। ठीक है, का, की, के ये कारक चिन्ह होते हैं, लेकिन दोस्तों इनमें से एक नहीं है। तो वह कौन सा? थर्ड नंबर वाला नहीं है। तो दोस्तों 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, की। ठीक है, की नहीं है, का, के, की। ठीक है, का, की, के ये वाला हो जाएगा। ठीक है, संबंध जो संबंधवाचक रहता है उसमें आता है कारक चिन्ह में। आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, शारीरिक में प्रत्यय है। तो दोस्तों शारीरिक में एक प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, एक प्रत्यय है शारीरिक में, जैसे शारीरिक एक आ रहा है ना लास्ट में, शारीरिक एक। ठीक है, तो इस प्रकार से एक प्रत्यय है। जब बच्चे चित्रों को देखकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो इसका अर्थ है कि बच्चे। तो दोस्तों जब बच्चे चित्रों को देखकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अवधारणाएं बना रहे हैं। ठीक है, तो वे क्या करते हैं? इससे अपनी अवधारणाओं का निर्माण करते हैं, अवधारणाएं बनाते हैं। ठीक है, आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला जो पेपर है काफ़ी इजी आया है। ठीक है, 21 दिसंबर का पेपर जो है काफ़ी इजी है और बहुत जल्दी सॉल्व भी हो गया है। पढ़ने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। तो दोस्तों पढ़ने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? 8 नंबर का क्वेश्चन हो जाए, आंसर हो जाएगा पुस्तकों के प्रति आकर्षण। ठीक है, क्या हो जाएगा? पुस्तकों के प्रति आकर्षण ही क्या है? पढ़ने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। मैं मन से नहीं बता रहा हूँ, फिर बता देता हूँ आपको, ये सब पैराग्राफ में दिया हुआ है, पढ़कर देख लेना। आगे देखेंगे, बच्चे की सृजनात्मकता में बाधक है। तो दोस्तों बच्चे की सृजनात्मकता में बाधक क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर बाधक बांधा, बांध्या, कथ्य, जो ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है दोस्तों, यही ऐसा लग रहा है कि यही है। बिल्कुल दोस्तों यही राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे की सृजनात्मकता में यही बाधक है। रंगीन पुस्तकें क्या करेंगी? सृजनात्मकता को बढ़ाएंगे, उन्मुखता भी यहाँ तक बढ़ा देगी। ठीक है, कल्पनाशीलता भी सृजनात्मकता को बढ़ाएगी। लेकिन ये ऑप्शन नंबर जो 3 है यह सही हो जाएगा, यह सृजनात्मकता को नहीं बढ़ाता। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देख लेंगे। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कविता में बच्चों में भी ब्लड प्रेशर होने की बात कही गई है, उसका प्रमुख कारण क्या है? बिल्कुल पैराग्राफ में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 का 4, प्रथम आने का तनाव। तो दोस्तों ब्लड प्रेशर होने की बात कही गई है पैराग्राफ में, तो प्रथम आने का तनाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैराग्राफ में देखना, आपको तभी समझ में आएगा, बट आपको तो आपका क्वेश्चन पेपर को मिलाना है। तो दोस्तों बताइएगा जरूर कितने नंबर आए हैं। आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, दी गई कविता में किस बात पर बल दिया गया है? दोस्तों ये कविता में किस बात पर बल दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बच्चों का बचपन छीनने का। बिल्कुल दोस्तों इस पैराग्राफ में यही दिया गया है, बच्चों को जो बचपन रहता है उसको छीनने पर बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रगति में उपसर्ग व मूल शब्द क्या है? तो दोस्तों प्रगति में प्रा उपसर्ग व गति मूल शब्द है। दोस्तों प्राग नाम का तो कोई उपसर्ग ही नहीं होता। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो प्रा जो उपसर्ग है और गति जो है वह मूल शब्द है। ठीक है, आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है, बचपन को किसने समाप्त कर दिया है? तो दोस्तों बचपन को किसने समाप्त कर दिया है? प्रगति की अपेक्षा ने। किसने दोस्तों? प्रगति की अपेक्षा ने बचपन को समाप्त कर दिया है। क्या है आजकल क्या होता है दोस्तों कि बच्चों को 4 से 5 साल या 3 साल में स्कूल में डाल दिया जाता है, बस प्रगति करते रहो। उनके बचपन को समाप्ति कर दिया है। ठीक है, खेलने ही नहीं दे रहा उन बच्चों को, सिर्फ पढ़ने के लिए कहते रहते हैं प्रगति करो प्रगति करो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है,
आगे देख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि मैं दोस्तों जितने भी सीटेट के जो क्वेश्चन पेपर हैं आप मुझे पीडीएफ भेजते जाइए। जो व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर ग्रुप से ऐड होकर उसमें भेजते जाइए। मैं आपको जो भी आंसर कीज है वो उसको प्रोवाइड कराता जाऊँगा। और साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि जो बेल आइकन जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। रात भर कौन सा क्रिया विशेषण शब्द है? तो दोस्तों रात भर मतलब समय का बोध करा रहा है ना, रात, ठीक है, तो समय का बोध करा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 कालवाचक, ठीक है। आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता में बच्चा व्यस्त रहता है। तो दोस्तों कविता में बच्चा व्यस्त कब रहता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पढ़ने लिखने में। दोस्तों ये जो कविता दी गई है इसमें बच्चा सिर्फ पढ़ने लिखने में ही व्यस्त है, ठीक है। उसको खेलने पर बिल्कुल भी बल नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। उसको प्रगति करने पर बल दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो पेडागोजी है 15 नंबर के पेडागोजी क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। जो पैराग्राफ के जो 15 नंबर के क्वेश्चन थे वह खत्म हो चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को खाली स्थान बनाती है। दोस्तों कैसा बनाती हैं? तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ही फोकस ना करिएगा, क्योंकि ये जो आंसर है गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ उसी पर फोकस करिएगा दोस्तों। रोचक, बिल्कुल दोस्तों इसका राइट आंसर रोचक ही होगा, क्योंकि जो शिक्षण सहायक सामग्री रहती है ना, सरल नहीं, ठीक है। शिक्षण सीखने की प्रक्रिया उसको सरल तो बनाती है, लेकिन यहाँ पर अपन को क्या ढूंढना है दोस्तों? सबसे अच्छा, ठीक है। जो सबसे अच्छा है 4 में से हम उसी को राइट आंसर मानेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रोचकता, ठीक है। तो शिक्षण सामग्रियाँ रहती हैं, उससे सीखने सिखाने की प्रक्रिया में क्या आती है? रोचकता आती है, रोचकता बनती है। हमारे देश की खालिस्तान विविधता हमारा एक भाषाई खालिस्तान है। तो दोस्तों हमारे देश की भौगोलिक विविधता हमारा एक भाषाई विस्तार है। बिल्कुल दोस्तों, हमारे भारत में कितना भाषाई विस्तार है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दोस्तों नंबर जरूर बताइएगा कितने आए हैं। कक्षा 3 की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में दिया गया अभ्यास औजारों के नाम खोजकर लिखना उदाहरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा का विकास। संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा का, ठीक है, इतना ही दिया हुआ है यहाँ पर। अब दोस्तों देखिएगा, अब अपन क्या होता है, इस ये वाला जो क्वेश्चन है इसके 1, 2 और 4 और देख लेते हैं, ठीक है। बच्चों को सर्वज्ञ बनाना। दोस्तों बच्चों को सर्वज्ञ नहीं बनाएंगे, ठीक है। अन्य व्यवसायों से परिचित कराना, अन्य व्यवसायों से परिचित भी नहीं कराएंगे। विषयों की शब्दावली से अनिवार्य, ठीक है, जब अनिवार्य शब्द आ रहा है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा का विकास। दोस्तों आप आंसर को ऐसे भी लगा सकते हैं कि यदि आपको आंसर नहीं पता तो 3 क्वेश्चन जो पता है, भाई ऐसा लग रहा है कि 3 क्वेश्चन हो ही नहीं सकते, उनको हटा दीजिए, जो बचता है तो राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर 3 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेंगे, तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है? सवाल बच्चों को खालिस्तान का अवसर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बच्चों से पूछा गया उनकी जो नदी रहती है आसपास की, उसके बारे में उनके बच्चों के क्या मतलब कि उनके किनारे क्या होता है, ठीक है। तो ये सवाल पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अपने अनुभवों को साझा करना। क्या होगा? कोई बच्चा कहेगा भाई हमारी मतलब नदी के किनारे ऐसा होता है, वह अपने अनुभव साझा करेगा, कोई कुछ करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है बच्चों को अपने अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय हम किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो प्राथमिक स्तर पर दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है प्राथमिक स्तर की, ठीक है। तो इसमें मौखिक अभिव्यक्ति को इंपॉर्टेंट माना जाता है। आगे देखेंगे, प्राथमिक स्तर के बच्चों में खालिस्तान के माध्यम में से लेखन कौशल का विकास किया जाता है। तो दोस्तों 21 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेखांकन व चित्रांकन। बिल्कुल दोस्तों, प्राथमिक स्तर के बच्चों में रेखांकन और चित्रात्मकता के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। बिल्कुल दोस्तों, आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता, ठीक है। बैंगनी रंग जो है वह कतई अच्छा नहीं लगता, वाक्य में रेखांकित शब्द का मतलब बताओ। तो दोस्तों इसका पहले तो अपन 4 के 4 पढ़ लेते, क्योंकि ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, बहुत कठिन है, नहीं पूछा जाना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है, बहुत सरल है, पूछा जाना चाहिए। संदर्भ में शब्दावली का उदाहरण है, बच्चों में भाषा ज्ञान को महत्व देता है। दोस्तों तो मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये 90% ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या है, इसका जो आंसर है वह ये भी हो सकता है, ठीक है, ओनली 10% हो सकता है। आप जो सीटेट के ऑफिशियल आंसर किया है उसमें ही पता चलेगा। दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं दोस्तों, उनके जो आंसर रहते हैं वह कंफर्म हो ही नहीं पाते हैं। लेकिन दोस्तों 28 या 27 क्वेश्चन से मैं उनके बिल्कुल सही आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल माइंड ना कीजिएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेंगे, या 4 भी हो सकता है। प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। दोस्तों बाल साहित्य क्या होता है? भाई बाल साहित्य में बच्चों के लिए कहानी दी रहती है, ठीक है, जैसे कि पंचतंत्र वगैरह की कहानी और भी तरह तरह की चीज़ें दी रहती हैं, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा
3 नंबर का क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, रंगीन चित्र। क्या हो जाएगा? रंगीन चित्र। चलिए आगे देख लेते हैं। भाषा अर्जन क्षमता खालिस्तान से संबंधित है। तो दोस्तों भाषा अर्जन क्षमता जो है चोम्स्की जी से संबंधित है। वह क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि भाई बच्चा जो है वह जन्मजात मतलब भाषा अर्जित करने की उसमें क्षमता रहती है, जन्मजात, ठीक है, भाषा अर्जन की, ठीक है। तो यहाँ पर पियाजे नहीं होगा, ना ही स्किनर होगा, ना ही वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की जी तो क्या कहते हैं? कहते हैं एक बालक सामाजिक अंतःक्रिया, समाज में जाकर भाषा को सीखता है, लेकिन चोम्स्की क्या कहते हैं? बच्चा जन्म से ही भाषा अर्जन की जो क्षमता रहती है वह लेकर आता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्लास कैसी लग रही है जरूर से बताएं। अच्छी लग रही है तो बताएं। मोना दूसरी कक्षा में पढ़ती है, वह पढ़ते समय अटकती है, संभवतः वह खालिस्तान से ग्रस्त है। तो दोस्तों पढ़ना तो इजी सा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डिसलेक्सिया, ठीक है। आगे देख लेंगे। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर आंसर बताता जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। मैं जो डिस्क्राइब है मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इतना टाइम नहीं है कि डिस्क्राइब करते चलें, ठीक है। भाषा एक खालिस्तान है। तो दोस्तों भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, बिल्कुल दोस्तों। तो आप ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैंने आपसे बोला ना, ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है काफ़ी इजी आया था। सुनी और पढ़ी कहानियों के आधार पर बच्चों के साथ कौन सी भाषाई गतिविधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, कहानी पर प्रश्न निर्माण करना, ठीक है। कहानी पर प्रश्न निर्माण करना, इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। सुनी और पढ़ी कहानियों के आधार पर बच्चों के साथ कौन सी भाषाई गतिविधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर कहानी पर प्रश्न निर्माण करना इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा दोस्तों? कहानी का शीर्षक बताना, कहानी के पात्रों के सिर्फ नाम बताना, कहानी को शब्दशः दोहराना, ये तो नहीं होगा ना। सबसे जो सार्थक है वह ऑप्शन नंबर 4 है, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कविता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? दोस्तों कविता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो भावपूर्ण पठन ही है, ठीक है, ना कि व्याख्या, ना अलंकार, ना ही छंद, ठीक है। तो ये तो कट जाएंगे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 28 नंबर के क्वेश्चन का। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। बहुत ईजी पेपर था ये वाला, ठीक है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। आगे देखेंगे। किस विधा में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की सर्वाधिक गुंजाइश है? दोस्तों मौखिक अभिव्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है। दोस्तों जीवनी में क्या होता है? जीवनी लिखी जाती है, ठीक है। आत्मकथा लिखी जाती है, डायरी लिखी जाती है, ठीक है। तो इसमें मौखिक अभिव्यक्ति का विकास कैसे होगा? तो ये तीनों के तीनों तो कट जाएंगे, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकांकी, एक प्रकार का छोटा सा नाटक रहता है, ठीक है। इसमें अभिनय किया जाता है। और मौखिक अभिव्यक्ति में जो महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? अभिनय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं दोस्तों। किसके कितने सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि जो और भी आंसर कीज़ हैं उनकी आपको जो मतलब कि नोटिफिकेशन में मिलती रहे। संस्कृत की भी आने वाली है दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में।